नमस्कार भी सभी को। राम राम सभी को। वेलकम टू बैक विद योर एजुकेटर फॉर द सेफ्टी ऑफिसर्स एज फायर ऑपरेटर एंड ड्राइवर लेवल। और अब इसमें आपके पास जो पहले तो मैं बताने चाह रहा हूं आपको कि इसका क्राइटेरिया रहने वाला क्या है। तो आपको सबको पता है कि इसमें वही बंदा एंटर करेगा जिसके पास जो लाइसेंस या जो सर्टिफिकेट है वो नागपुर या कोई किसी भी एनसीवीटी ऑथोराइज्ड हो या किसी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी का ऑथोराइजेशन इंस्टीट्यूट हो, वहां से हो तो चलेगा। फिर क्या है, जो होल्डिंग लाइसेंस की बात हो गई और उसके बाद साथ में क्या होना चाहिए, आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, यानी हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बात करना चाहते हैं हम किसकी, हमारे सिलेबस क्राइटेरिया की। कि जो सिलेबस क्राइटेरिया रहने वाला है, जो आपका टेक्निकल सिलेबस रहने वाला है 70% में, वो आपको विद इन फुल कंसेप्ट में दिया जाएगा। और इसमें यह नहीं है कि हम टेक्निकल प्रॉपर्टी को सिंपल वे थ्योरी में चलाएंगे। तो थ्योरी की तो सब जानते हैं, पढ़ने वाला भी जानता है कि इसके मेन थीसिस क्या होते हैं, वो भी आपको इन्वॉल्व करेंगे विद एमसीक्यूज। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आपको बताने की। अब आपको डेमो दे रहे हैं किसके बारे में, इस प्रॉपर्टी ऑफ फायर सेफ्टी, यानी फायर ऑपरेटर के रूप में आप क्या काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैसी है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, ये जरूरी क्यों है कि आपकी ऊंचाई कितनी की है। आप जैसे आग बुझाने आए हो, आग लगी हुई है, कि उस बिल्डिंग की ऊंचाई आपके पास क्या है, जैसे 100 मीटर है, 100 फीट है, आपके पास 30 मंजिली बिल्डिंग ऊंची खड़ी है और आपके पास ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है कि आप उसके पास आएंगे और आग बुझा देंगे। तो नॉर्मल गाड़ी से ऐसी आग नहीं बुझाई जा सकती, यानी जो ट्रैकर लेडर फॉर्म वाली जो गाड़ियां होती है, ऑपरेटिंग गाड़ियां होती है, वही वहां पे कामयाब होती है। दूसरा क्या है, जो बढ़िया बिल्डिंग बनती है आज के टाइम, कंस्ट्रक्शन जो होता है उनके अंदर भी स्प्रिंकल्स लगाए जाते हैं। जैसे क्या है, छत के अंदर देखोगे छोटे छोटे फुहारे लगे होते हैं, यानी जैसे ही क्या करती है, हीट उन्हें टच करती है, फायर फ्लेम टच करती है, उनका टेम्परेचर कंटेंट होता है, सेंसेशन लगा होता है, उस सेंसर के एक्टिव होते ही वो क्या है, पानी के जो फुहारा वो छोड़ना शुरू कर देता है। ये खास तौर पर बड़े शहरों में और सरकारी बिल्डिंगों में, जो कॉमर्शियल बिल्डिंग्स होती है, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। तो उसकी कंस्ट्रक्शन इसी तरीके से होती है। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल कैसा है, बिहेवियर इन फायर कैसी है वो, यानी वो कितने हद तक नुकसान में आएगी अगर उसको आग लगती है। इंपॉर्टेंस ऑफ फायर एस्केप, यानी बिल्डिंग आपने बनाई है, आग लग जाती है तो आपका इमरजेंसी एस्केपिंग क्राइटेरिया होना चाहिए। आग से बचकर भागने का भी डोर होना चाहिए कि किस तरीके से आप उस घर में निकलकर बाहर बचेंगे। ठीक है, फिर विद रिस्पेक्ट टू देयर पोजिशनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोविजंस ऑफ फायर फाइटिंग मेजर्स, यानी जो आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, जैसे आप ऊपर के फ्लोर्स पे जाते हो, जैसे जैसे आप मंजिलों को बढ़ाते हो, तो आपका सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है कि सेफ्टी क्या है। लिफ्ट्स लगाई जाती है, एक्सीलेटर्स जो लगाए जाते हैं, तो उसमें एक ही चीज होती है कि ये आपको किस हद तक हर जगह की सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फायर जोन, तो टेम्पररी बिल्डिंग्स। ठीक है, इस तरीके की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को देखा जाएगा। फिर है फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन, यानी कई जगह जैसे मैंने बताया, फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन का मतलब होता है कि जो एकदम से फायर फ्लेम का टच होते ही एक्टिवेट हो जाएं, यानी उस जगह की आग को बुझाने में वो तत्पर रहें 24 घंटे। ठीक है, तो जैसे ही उनको फायर फाइटिंग के लिए इन्वॉल्वेशन दिया जाएगा और अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे, जैसे क्या है लगे हुए स्प्रिंकल्स, तो ये इंस्टॉलेशन होता है। तो फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन का मतलब होता है कि टाइप ऑफ स्प्रिंकल्स जो लगे होते हैं, फुहारे जो लगे होते हैं, वो क्या है, टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन क्या है उनकी, प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमेटिक स्प्रिंकल, यानी प्रिंसिपल यानी सिद्धांत क्या है उनका कि जिस पे वो आसानी से काम करेंगे। जैसे हाइट देखी जाती है कि फ्लेम हाइट क्या हो, दूसरा क्या है टेम्परेचर क्राइटेरिया होता है, ये प्रिंसिपल होता है। टेस्टिंग होती है इनकी अकॉर्डिंग टू फॉर द मेंटेनेंस, टेस्टिंग होती है टाइम टाइम पे। जैसे क्या है कि इसकी टेस्टिंग करने के लिए आप लाइटर लेके उसके पास जाइए और क्या ऑन कीजिए, कभी भी कहीं देखो आप फुहारा, तो आप क्या उसके पास जाएं और क्या है लाइटर से आग जला के देखें, तो 101% क्या, अगर वो स्प्रिंकल सही है, उस बिल्डिंग में स्प्रिंकल्स काम कर रहे हैं, उनका इंस्टॉलेशन परफेक्ट है, सेंसेशन क्राइटेरिया परफेक्ट है, तो वो एकदम से एक्टिवेट हो जाएंगे और आपको भिगो देंगे। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम यानी उनका निकास, राइजिंग मेंस, हाउसेज रील, यानी राइजिंग मेंस होते हैं और रील्स होती है। जैसे क्या कभी देखा होगा आप जब कोर्ट में जाते हो, जो बड़ी बड़ी सरकारी बिल्डिंग होती है, कॉलेज होते हैं, तो उनमें एक बॉक्स बना होता है और एक पाइप लगी होती है, तो वो क्या होती है, हॉजिज होते हैं, वो पाइप हॉजिज हैं। डाउन कॉमर्स होते हैं, हाई एक्सपेंशन फोम, यानी फोम वाले भी डिब्बे लगे होते हैं,
जो सिलेंडर से लगे होते हैं। CO2 फील्ड क्या होते हैं? सिलेंडर होते हैं, हेलोन्स बोलते हैं। हेलोजन्स का मतलब क्या है? जो CCl4 का क्राइटेरिया होता है, जो आग बुझाने में काम आता है, हेलोन्स उसे कहा जाता है, ठीक है। और ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम भी होता है, यानी जब भी आग लगेगी तो अलार्म बजने लगेगी, और अलार्म बजने के बाद आप लोग एक्टिवेट हो जाओगे और जल्दी जल्दी भागोगे और क्या करोगे? लोगों को बचाने का काम। सबसे पहले जान की हानि सबसे ज़्यादा बचाना जरूरी है, फिर माल की हानि होती है, और या कोई इंपॉर्टेंट ऐसे मटेरियल हों जो बहुत ही कंपलसरी होते हैं हमारे लिए, उनको बचाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब बात आती है फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन करते हैं। तो इंट्रोड ये हो गया रूरल फायर। रूरल फायर का मतलब होता है नॉर्मल जो क्या है, अर्बन फायर होती है, एक रूरल होती है, यानी गांव या बाहर इलाके की जो आग होती है उसे रूरल फायर कहा जाता है। एक होती है अर्बन फायर, जो शहर के अंदर आग लग जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर्स? कॉज ऑफ फायर इन रूरल एरिया, जैसे जंगल में आग लग गई, वन में आग लग गई, या किसी गांव में आग लग गई, ये रूरल फायर्स होते हैं। मेला हो गया, मान लो गांव में किसी प्रकार का मेला लग जाता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में तो मेले बड़े लगते हैं, जबरदस्त है, क्योंकि ये आध्यात्मिक चीजों का देश है और बड़ा रंगीला देश है हमारा। तो इसमें क्या है, हर जगह से मेले लगेंगे, तो हो सकता है मेले में कोई हजार्ड हो जाए। दिवाली का मौसम हो तो पटाखे छोड़ते हो आप, बाहर क्या है, जैसे झोने का मौसम होता है उस टाइम पराली पड़ी होती है खेतों में तो आग लग जाती है, वो रूरल फायर है, ठीक है। और एक और, जब दिवाली होती है तो बटोड़े भी जला देते हैं लोग, ठीक है। ताई जो बटोड़े बना के छोड़ती है, किसके? गोसे जिनको कहते हैं आप, और गोबर से बनाती है, बड़े चाव और बड़े प्यार से बनाती है, वो अपने ईंधन के लिए बनाती है बेचारी। लेकिन लोग क्या करते हैं, या तो क्या है, उसको पूरी तरह से भ्रष्ट कर देते हैं, पूरी तरह से भ्रांति कर देते हैं, यानी पूरी तरह से डैमेज करने का काम कब करते हैं? जब वो दिवाली का मौसम हो। दिवाली का जब सीजन होता है तो उस टाइम क्या है, जो पटाखे छोड़े जाते हैं, फुलझड़ियाँ चलाई जाती है, या जो क्या है चक्री घुमाई जाती है, अनार छोड़े जाते हैं, उनमें ऐसी चीजें क्या है, एक तरह से फायर की चपेट में आती है। हैशटैग्स हो गए फैक्टर्स, ठीक है। हैशटैग्स का मतलब होता है तो ढेर होते हैं, ठीक है, कचरे के जो ढेर हैं उनमें आग लग जाना। अफेक्टिंग फायर फाइटिंग्स है, ठीक है। जो अफेक्टिंग फायर फाइटिंग्स का मतलब है फैक्टर्स, यानी कैसे कारक होंगे जो फायर फाइटिंग को अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे, कि आप किस तरीके से उस पर काबू पाएं। एप्लायंसेस क्या है आपके पास आग काबू पाने के लिए, इक्विपमेंट है कि नहीं है, ठीक है। और सर्वे करेंगे कि आग से नुकसान कितना हुआ है, ठीक है। तो ये किस में आता है आपके पास? रूरल फायर में आता है। फिर आपके पास क्या है? एयरक्राफ्ट फायर एंड रेस्क्यू, यानी जब एरोप्लेन में आग लगती है, जैसे कई बार आपने देखा होगा एरोप्लेन इमरजेंसी लैंडिंग करती है तो वो आग की चपेट में आ सकती है, क्योंकि जब फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होने से उसका फ्यूल जो है उनकी विंग्स में कंटामिनेट होता है, और आग लगने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं गैसोलीन में, ठीक है। तो इसलिए क्या है, एयरक्राफ्ट की जो फायर है और उसके रेस्क्यू का हमें प्रॉपर तरीका आना चाहिए कि EVE क्रैश और जनरल प्रिंसिपल ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशंस, क्विकेस्ट मीन्स ऑफ इंटेंस ऑफ एयरक्राफ्ट, और आफ्टर एंट्री इन एयरक्राफ्ट, और जनरल प्रिंसिपल ऑफ फायर फाइटिंग, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद शिप फायर्स। शिप फायर का मतलब क्या है, जो समुद्री जहाज पे आग लगना। समुद्री जहाज पे भी इसी तरीके की कोई हजार्ड हो जाए, या कोई जहां ऑयल वेल बन रहा है, जहां आपका रिग लगा हुआ है, जो ऑयल वेल कर रहा है, तैयार कर रहा है, तेल निकालने का कुआं बना रहा है, उस पर भी आग लग सकती है, वो रिग फायर होती है। और ये जो फायर होती है समंदर वाली, ये बहुत डेंजरस होती है, इनको क्या काबू पाना इतना आसान नहीं होता। इसलिए जो फायर ड्रिल होती है एयरक्राफ्ट के लिए और शिप के लिए और रिग के लिए बहुत हाई इंटेंसिटी में रखी जाती है। इसीलिए इनके लिए सेफ्टी ऑफिसर स्पेशल तौर पे क्या किए जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं, ताकि उनको इस चीज की अच्छी नॉलेज हो। इसीलिए सरकारी काम में आप लिए जा रहे हो तो आपको इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। अकेला सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा। अगर आपको फायर एक्सटिंग्विशर का पता नहीं है, हौज पकड़ने का पता नहीं है, CO2 से आप आग बुझाने जा रहे हो, तो आप खुद को इंजर कर बैठोगे, क्योंकि इन चीजों का पता होना चाहिए। जैसे हौज आती है, CO2 की हौज होती है, तो ग्लव्स के बगैर नहीं पकड़ी जाती। याद रखना, CO2 की हौज क्यों नहीं पकड़ी जाती? क्योंकि CO2 एकदम से क्या करती है, ठंडे का आभास देती है, जिससे आपको क्या हो सकती है, कूलिंग बर्निंग हो सकती है CO2 के साथ, ठीक है। और ड्राई पाउडर है, जैसे क्या आपने पंच कर दिया, पिन निकाली और पंच किया है, प्रेशर किया, तो एकदम से क्या हौज हो सकता है आपके आंखों की तरफ आए, मुंह की तरफ लगे। जब तक आपको हौज पकड़नी नहीं आएगी तब तक आप अच्छे से फायर फाइटर नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसलिए ग्लोसरी ऑफ शिपिंग टर्म्स होती है। पैसेंजर जो होते हैं शिप में, जैसे आपके पास एक जहाज डूबा है टाइटैनिक, वो तो चलो कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम की वजह से डूबा, जिसके साथ हल जो सेकंड बॉटम था उसका, वो कहाँ टकराया था, इस बर्ग से टकराया था, जिसका उन्हें अनुमान नहीं था। और भी जैसे कार्गो शिप होती है, उनमें आग लग जाती है,
या क्या लार्ज जो टैंकर होते हैं, ऑयल टैंकर, केमिकल टैंकर और गैस टैंकर, 3 होते हैं। जो शिप होती है, ऑयल टैंकर है, गैस टैंकर है और केमिकल टैंकर है। इसके प्रति हम बहुत अच्छे से वाकिफ है भाई, क्योंकि हमने ये चीजें करी है, ठीक है। और क्या है, कम्बिनेशन कैरियर्स, जो कंबाइंड कैरियर्स। कम्बिनेशन कैरियर का मतलब होता है शिप में कि जिसमें आपके वाहन भी जा सकते हैं, गैस भी ले जाई जा सकती है, या कोई कार्गो कैरियर भी ले जाया जा सकता है। कार्गो कैरियर का मतलब खाने पीने का सामान, दूसरा सामान, ठीक है। जो मोटर व्हीकल ले जाने वाले भी क्या होते हैं, शिप्स होते हैं, पैसेंजर शिप्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं एस्केप्स। एस्केप कैसे करनी है, बचाव कैसे करना है। यानी जो एस्केप पॉइंट होते हैं वो बड़े खास होते हैं। एस्केप में नंबर 1 कि आग से बचाव। तो बचाव में क्या है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम कि बचाव कैसे करने, नॉर्मल आग से कैसे करना होता है, एलिमेंट ऑफ एस्केप रूट्स क्या है, एक्सटर्नल स्टेयरकेस क्या होती है, या फायर एस्केप, स्पाइरल फायर एस्केप क्या है, रूफ एग्जिट करना हो तो कैसे करना है, फायर टावर कैसा है, रैंप्स, डोरवेज, रिवॉल्विंग डोर्स, कॉरिडोर्स एंड पैसेज। यानी इसका एक ही मतलब है कि हमें बचाव कैसे करना है। एस्केप फ्रॉम द फायर यानी आग से बचने के तरीके। हॉरिजॉन्टल एग्जिट्स क्या होती है, एग्जिट रिक्वायरमेंट क्या होती है, हॉरिजॉन्टल एग्जिट अलाउंस क्या होते हैं। ये आप जब बड़ी बिल्डिंगों में जाते हो, कॉमर्शियल बिल्डिंग में जाते हो, कॉलेजेस या क्या है बड़े आपकी यूनिवर्सिटीज होती है, उनकी बिल्डिंगों में ये चीजें आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आता है फोम एंड फोम मेकिंग इक्विपमेंट। फोम यानी ट्रिपल एफ होता है, फोम फाइटिंग एक्सटिंग्विशर, जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए क्या है, फोम मेकिंग इक्विपमेंट क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास चीज है, ये पढ़ने में मजे भी बड़े आएंगे इसमें, क्योंकि इसमें जो चीज तैयार की जाती है, ड्राई पाउडर का यूज कर लिया, जैसे केमिकल फॉर्म तैयार कर दिया, एक ड्राई पाउडर फॉर्म होता है, वो एक अलग चीज है, उसमें सिर्फ ड्राई पाउडर निकलता है। और एक होता है फॉर्म। फॉर्म को क्या इस्तेमाल किया जाता है, जैसे समंदर के अंदर आग लग चुकी है और जिसमें ऑयल स्पिल के कारण आग लगी है, तो आप वहां पे पानी छिड़कें, या तो CO2 वाला हो, या आप किसका इस्तेमाल करेंगे, फोम का, ठीक है। और ये क्या है, खास तौर पर एरोप्लेन जब लैंडिंग करता है उसमें जो आग लगती है उसमें बड़ा इस्तेमाल होता है। मैकेनिकल फॉर्म है, फॉर्म कंसंट्रेट क्या है, टाइप ऑफ फॉर्म कंसंट्रेट्स क्या होती है, स्टोरेज ऑफ फॉर्म कंसंट्रेट्स क्या है, एक्शन ऑफ वर्क क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्म क्या है, और फॉर्म मेकिंग इक्विपमेंट्स क्या होते हैं। इसी तरीके से आते हैं हौज, टाइप ऑफ हौज भी आएंगे, मिसयूज ऑफ हौज जैसे मैंने बताया था, क्लीनिंग और ड्राइंग ऑफ हौजेज कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होते हैं उनके, नॉन परकोलेटिंग हौजेज होते हैं, नॉन परकोलेटिंग हौजेज, और हौज जो रील होती है और जनरल ऑपरेशनल होते हैं। तो ये हौज रील तो क्या है, आपको हर जगह देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि जहां भी बड़ी बिल्डिंग मैंने बताई थी उसमें क्या है, कुल्हाड़ी सी रखी होती है, और या क्या है बाहर टंगी होती है, उसको तोड़ें आप और क्या है हौज निकालें। या आपके पास क्या सिंपल क्या है, उसके ऊपर एक बटन होता है, उसको हल्का सा मुक्का मारे, पंच करें तो वो शीशा टूट जाता है और हौज निकालें, और आप उसका वाल्व खोलें और क्या है, आग बुझानी शुरू कर दें, ठीक है। तो हमारे पास इसी तरीके से आता है स्मॉल गियर, यानी इंट्रोडक्शन क्या है, जो टूल्स का है, लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स का है, और किसका, लैंप और लाइटनिंग सेट्स का है। इसके बाद लेडर्स आ जाते हैं। लेडर्स क्या है, ऊंचाई की आग पे जाना आपको, तो लेडर्स का इस्तेमाल बड़ा खास होता है। उसकी मेंटेनेंस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी खास तौर पर ड्रिल की जाती है, मॉक ड्रिल होती है। एक क्या होता है, मॉक ड्रिल का मतलब होता है कि एक नकली अभ्यास करवाया जाता है बार बार। इसमें बंदा क्या होना चाहिए, पूरा फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, तब ये फायर फाइटर अच्छा बनता है, अदरवाइज नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा था अकेले कोर्स लेने से कुछ नहीं होता, इस चीज का सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है कि आप उसे मेंटेन कैसे करते हैं। फिर पंप एंड पंप ऑपरेशन कैसे हैं, कि हो सकता है कि आपने फायर होज तो ले ली है, और जैसे ही आपने वाल्व खोला, उस वाल्व की एक्टिंग आपकी बिल्कुल निल है, आपके उस वाल्व के अंदर कैपेसिटी क्या है पानी निकालने की नहीं है, पंप जो यूज करते हो सकता है पंप सही नहीं है और मौके पे जवाब दे जाए। तो इसलिए इनकी मॉक ड्रिल पहले से की जाती है, ताकि आप उस हजार्ड के अंडर हो और आप बचाव कैसे करोगे, ठीक है। इसीलिए ऑपरेशनल वाटर टेंडर्स जो होते हैं इनको सिखाया जाता है। जैसे आपके पास फैब्रिकेशन ऑफ वाटर टेंडर एज पर ISS 1950, ये क्वेश्चन बन गया कि इसमें जो वाटर टैंकर जो स्टैंडर्ड बनाया जाता है वो इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी विद 950 के साथ होता है फीचर। और फिर क्या है, प्रैक्टिकल फायरमैनशिप। प्रैक्टिकल क्या है, बहुत जरूरी है कि जब कहीं भी आग लगती है तो आपको सबसे पहले क्या है, क्वालिफिकेशन ऑफ गुड फायरमैन क्या है। यानी ये नहीं कहता कि आपने डिग्री कौन सी ले रखी है, इसका मतलब है कि आपने सीखा कितना अच्छा है, ठीक है। ड्यूटी एट स्टेशन लेवल कैसी है उसकी। फिर क्या है, ऑन वे टू क्या है फायर, जब कहीं आग बुझाने जाएगा तो उसकी चाल ही बता दे कि बंदा कैसा है, ठीक है। फिर क्या है, ऑन रीचिंग फायर ग्राउंड, ब्रिंगिंग द क्या है फायर अंडर कंट्रोल, कैसे वो कंट्रोल करेगा।
फिर वेंटिलेशन, यानी वहां पे क्या है, धुआं ही धुआं हो जाता है, ऑक्सीजन की लैकनिंग हो जाती है, तो बंदों को बचाना भी तो बहुत जरूरी है, तो इसलिए वेंटिलेशन क्राइटेरिया सबसे जरूरी होता है फायर फाइटर के लिए। ऑन रिटर्न टू स्टेशन फ्रॉम अ फायर और एट फायर ग्राउंड प्रैक्टिकल फायर फाइटिंग, फाइंडिंग द फायर, यानी आग को पहचानना भी तो है कि आग कैसी है, किससे आग लगी है, क्योंकि वो ए क्लास फायर है, बी क्लास फायर है, सी है, डी है या ई है, यानी ये 5 टाइप की क्लास फायर होती है, ये बताएंगे। और साइन ऑफ बिल्डिंग कोलैप्स कैसे हैं, ठीक है, मेथड्स ऑफ एंट्री, कैसे एंट्री करनी है हमें, और फिर क्या रेस्क्यू कैसे करना है, वर्किंग इन डार्कनेस, यानी अंधेरा छाया हुआ है अंदर, और आग के पास पहुंचना आपको बुझाने के लिए, उसको फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विश करने के लिए, तो वर्किंग इन स्मोक कैसे करोगे, वर्किंग इन एटमॉस्फेयर ऑफ इनफ्लेमेबल गैस लीकिंग, यानी इनफ्लेमेबल गैस लीकिंग होती है, जैसे नॉर्मल सी बात है, घर में सिलेंडर क्या कि पाइप ढीली थी और बाहर आग पकड़ जाए, तब आप क्या करेंगे, तो क्या उसकी ऑक्सीजन को कट करोगे, सीधा सिखाया जाता है ना कि आप जल्दी से एक कपड़ा लीजिए, गीला कपड़ा लीजिए अच्छे से, और एकदम से उसके ऊपर क्या है कवर अप कर दीजिए, जिससे उसकी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, और जैसे ही ऑक्सीजन कट होगी तो आपका नेल्ले पे देला लग जाएगा और हाथों हाथ क्या आग कंट्रोल में आ जाएगी। रेस्क्यूइंग अ मैन कॉट इन इलेक्ट्रिक वायर, ये बहुत जबरदस्त है कि अगर कोई क्या है आदमी इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर कोटिंग है, उसको रेस्क्यू कैसे करना है, उसे बचा के कैसे लेके आना है, ठीक है। इसी तरीके से हॉज फिटिंग होती है, हॉज फिटिंग भी क्या है, सक्शन प्रॉपर्टी कैसी है हॉज की, हॉज चलता कैसे है, ठीक है, हॉज की फिटिंग कहाँ है, ब्रीचिंग्स एडेप्टर्स क्या है, मिसलेनियस हॉज फिटिंग, या आपके पास क्या हॉज पंप कैसे काम, ये वर्किंग प्रॉपर्टी अच्छे से होनी चाहिए। फिर आती है, अब जब इसको शुरू करेंगे तो ये चीज पहले पढ़ी जाएगी भाई, बता देता हूं कि जब हम फायर को पढ़ेंगे तो फायर का जो पहला पॉइंट है वो यही है, क्योंकि मटेरियल कहां से आएगा, क्योंकि आग लगती है तो आग के लिए, आग लगने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल यानी ईंधन चाहिए, और दूसरी चीज क्या चाहिए, उसे हीट यानी तापमान चाहिए, और तीसरी चीज क्या चाहिए, उसे एक उचित मात्रा में प्रति सप्ताह चाहिए ऑक्सीजन की। अगर सराउंडिंग में ऑक्सीजन 8% है तो आग लगने के चांसेस बन सकते हैं, जब फ्यूल मिल जाए और ऑक्सीजन मिल जाए और इग्निशन टेम्परेचर मिल जाए ठोस पदार्थ को, या फ्लेम टेम्परेचर मिल जाए, फ्लैश टेम्परेचर मिल जाए, तब हमारी क्या है प्रॉपर्टी कहती है कि आग लगने के चांस हैं, आशंका है। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे कंबस्शन का, कि कंबस्शन का मतलब होता है जलना, ठीक है, कंबस्शन का मतलब है जलना, जलेगी क्या चीज, ईंधन या कोई पदार्थ, और जलने के लिए क्या चाहिए, उसे हीट, जलने के लिए क्या चाहिए, हीट, ताप चाहिए, और जिस ताप पे वो जलना प्रारंभ कर देता है उसे कहते हैं ज्वलनांक, यानी वो होता है इग्निशन टेम्परेचर। जब कोई द्रव गैस बनकर जलता है तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लैश टेम्परेचर, क्या बोलते हैं उसे, फ्लैश टेम्परेचर या फ्लेम टेम्परेचर, ठीक है। फिर हमने पढ़ना है फ्यूल्स क्या है, फिर हमने पढ़ना है एसिड का इफेक्ट क्या है, और फिर पढ़ना है एक्सप्लोजन, कहीं पे विस्फोट से आग लग जाए। विस्फोट कैसे हो सकता है, कि जैसे कोई चीज पड़ी है, हमने कोई मटेरियल इकट्ठा कर रखा है और उसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है, हमने क्या कर रखा है, मटेरियल कोयला बहुत इकट्ठा कर लिया सारा, और क्या है कार्बन की प्रतिशत बहुत ज्यादा है, तो दाब और ताप के कारण उसमें क्या है एकदम से क्या होती है, उसके बीच वाले हिस्से से आग लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और वो रूप बन जाता है किसका, एक्सप्लोजन का। कब, जब उसके साथ कोई ऐसे हजार्ड देने वाले एक्सप्लोसिव सब्सटेंस रखे हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी, ये एक तरह से प्रैक्टिकली आग और कहां हो सकती है, लेबोरेटरीज में भी हो सकती है, जहां कोई भी आपका एक्सप्लोसिव बनता हो, पटाखे जैसे बन रहे हैं, पटाखे वाली फैक्ट्री में आग लग जाए तो वो एक तरह का रूप क्या है, एक्सप्लोजन ही है, ठीक है। या जहां पे बॉम्ब बनते हो, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस बनते हो, जैसे अपने अम्बाला में क्या बनती है, ये प्रॉपर्टी बनती है, तो वहां उपकरण बनाए जाते हैं इनको स्टोरेज के लिए। अब बात आती है इलेक्ट्रिसिटी, इंट्रोडक्शन करेंगे हम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की फायर के बारे में सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आज के हिस्से, आज के क्षेत्र की अगर बात करें तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है इन केस ऑफ डेवलप्ड कंट्री एज वेल एज डेवलपमेंट। डेवलप्ड कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी के इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा यूज होते हैं, जैसे आप गल्फ में चले जाइए, दुबई है, कतर है, ठीक है, बहरीन है, दोहा है, जद्दा है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है, इन जैसी जगहों पर अगर आप जाते हो तो वहां पे जितने एप्लियंस होते हैं तो वहां पे आपको गैस सिलेंडर रेयर मिलेंगे। वहां पे सबसे ज्यादा एप्लियंस कहां पे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, तो इसलिए उन देशों को इस चीज का खतरा बड़ा है कि इस फायर को एक्सटिंग्विश कैसे करें। दूसरा, इन देशों में तेल बहुत है, तो उस तेल के हिस्से में भी आग लगने के चांसेस क्या हैं, बहुत ज्यादा है, क्योंकि खुले में क्या है, हमने बारूद रख रखा है, तो वो खुले में जो बारूद है वो एक्सप्लोजन का केस है, तो उससे क्या है, हमें किस प्रकार से निवारण करना है, तो
तो ये आपके पास दो चीज़ों का बड़ा खास रोल है, और इलेक्ट्रिसिटी वाला तो बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, कॉमन कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फायर क्या हो सकते हैं, फिर रेमेडियल मेजर्स क्या होते हैं उनके, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और उसके हजार्डस क्या है। ठीक है, जैसे शॉर्ट सर्किट से क्या है, नॉर्मली आग लग सकती है, जैसे आपने देसी में देखी होगी, गांव में, शहर में या किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है। फिर हाइड्रोलिक्स क्या है, प्रेशर, प्रेशर हेड कितना उसका, ठीक है, फिर कहता है प्रेशर और फ्लो क्या है, मिजरेशन क्या है उसकी, नोजल डिस्चार्ज कितना है, यानी जिस नोजल से पानी या कोई लिक्विड निकल रहा है तो उसका प्रेशर कितना है, और उसके बाद क्या, वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है। फिर हाइड्रेंट और फिटिंग पढ़ेंगे हम, वाटर रिले भी पढ़ेंगे हम, ब्रेथिंग अपैरेटस, ब्रेथिंग अपैरेटस बहुत जरूरी होता है सांस लेने के लिए, कि जैसे क्या कि आग लगी हुई है तो आपने फायर फाइटर को देखा होगा, जैसे ही वो अंदर वाले हिस्से में जाता है जहां धुआं ही धुआं हो, तो कई बार अपने पीछे एक सिलेंडर लटका के और मुंह पे क्या है, एक बड़ा सा क्या है, डोंगा सा लगा के जाता है, जिससे वो सांस लेता है, यानी वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन से सांस लेता है वहां, तो वो क्या है, प्रॉपर्टी है ब्रेथिंग अपैरेटस। उसके लिए स्कूबा का इस्तेमाल होता है। डाइवर्स जो होते हैं वो स्कूबा इस्तेमाल करते हैं, डाइवर्स जो होते हैं वो ब्रेथिंग लेने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, स्कूबा। ये होती है ब्रेथिंग अपैरेटस। तो सेल्फ कंटेनिंग ब्रेथिंग अपैरेटस का इस्तेमाल होता है, और इसकी भी समय समय पर क्या है, मॉक ड्रिल होती है, यानी नकली परीक्षण किए जाते हैं, अभ्यास दिया जाता है, ताकि कल को कहीं भी ऐसी घटना घटती है तो आप इसके लिए प्रिपेयर हैं या नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये ड्रिल की जाती है। तो फायर फाइटिंग के अंदर एक अच्छे फायर फाइटर होने की निशानी क्या होती है, कि उसकी मॉक ड्रिल कैसी है। तो इसमें चैप्टर बहुत अच्छे हैं, अभी सिलेबस भी बहुत जबरदस्त है। केमिकल एक्सटिंग्विशर्स क्या होंगे, जैसे ड्राई पाउडर होता है, ड्राई पाउडर खास तौर पर एक केमिकल एक्सटिंग्विशर है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर जो इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के हिसाब से, सुटेबिलिटी ऑफ एक्सटिंग्विशर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एंड टाइप ऑफ फायर, तो किस टाइप ऑफ फायर में कौन सा एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होगा। तो डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस कैसी है उसकी, यानी डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है कि जैसे उसे निकलना होगा, हमने जैसे पंच किया पिन निकाल के, तो उसका प्रेशर किस हिसाब से आ रहा है, वो किस हिसाब से बिखराव कर रहा है। और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी पढ़ेंगे, एंड टाइप ऑफ ड्राई पाउडर, ये खास है। ठीक है, फिर आता है फर्स्ट एड एंड रेस्टिसिएशंस। तो क्या है कि रेस्क्यूटिसिएशंस है, तो यानी बचाव कार्य, यानी प्राथमिक उपचार और बचाव कार्य जो होगा, वहां से लोगों को बचाना होगा, उसकी प्रॉपर्टी खास है। फिर इंट्रोडक्शन क्वालिटीज ऑफ फर्स्ट एड आएगी, ये सारा फर्स्ट एड में कवर हो जाएगा हमारा। चलिए, उसके बाद है वॉचरूम प्रोसीजर, सॉल्वेज। सॉल्वेज क्या चीज होती है, वॉचरूम प्रोसीजर सिंपल है, सब जानते होंगे। सॉल्वेज क्या होती है कि जब आप आग बुझा रहे हो भाई, तो उस टाइम क्या कि आपको इर्द गिर्द भी देखना है, यूं नहीं है कि आप पानी ले गए और जुट के दे धनाधन क्या सारा डंगा गाड़ दिया। ठीक है, तो वहां पे खुले नंगे तार भी देखने हैं भले मानसो। ठीक है, वहां पे ये भी देखना है कि कोई इक्विपमेंट ऐसी चीज हो जो महंगी हो और जो पानी गिरने से खराब हो सकती है, ऐसी चीजों को भी हमें बचाना है। ठीक है, तो उसे कहते हैं सॉल्वेजेस। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है इर्द गिर्द देखकर फायर एक्सटिंग्विश करना। फिर स्टेशन एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशल सर्विसेज कैसी है रेस्क्यू की। डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन इज द मोस्ट कंटेंट इन एवरी एंड ईच सेफ्टी मैनेजमेंट, यानी कोई भी सेफ्टी मैनेजमेंट है आपका, किसी भी टाइप का है, उसमें सबसे बड़ा रोल अदा करता है डिसिप्लिन, आदेशानुसार चलना और अनुशासन में रहना और उसी प्रकार की ट्रेनिंग को फॉलो करना। यह सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है किसका, किसी भी सेफ्टी क्राइटेरिया में चले जाओ, किसी भी सेफ्टी मैनेजमेंट में आप चले जाओ, उसकी सबसे बड़ी चीजें यही होती है। और उसमें हर चीज को अच्छे प्रकार से किसके साथ सीखना, प्रैक्टिकल के साथ सीखना अनिवार्य होता है। तो ये था हमारा एक डेमो शॉर्ट फॉर्म था प्यारे बच्चों, किसके लिए, फायर फाइटिंग के लिए। अब हम बात करना चाहते हैं कि हमारे पास जो फायर है वो आपकी क्लास कैसी है। तो फायर क्लास हम पढ़ना चाहते हैं कि टाइप ऑफ फायर क्लास क्या होती है, फायर होती क्या है, आग है क्या। तो उसके बाद हम बेसिक पढ़ेंगे, पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री का हिस्सा जो यूज होता है, केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टी आती है हमारी फायर फाइटिंग के लिए, वो पढ़ेंगे हम। अब सबसे पहली चीज जरूरी होती है कि व्हाट इज फायर, कि आग क्या है। ये आपसे पूछा जाता है कि भाई आग क्या है, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके पास, कि आग क्या है, व्हाट इज फायर, आग क्या है। आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज फायर, फायर क्या होती है। ठीक है, एक तो फायर पुष्पा मूवी के अंदर है, जो अल्लू अर्जुन कहता है कि आई एम फायर, ठीक है, मैं झुकेगा नहीं, तो वो बात अलग है भैया, ये बात अलग है।
वो तो देखिए एक नकली डंगा है, ये कभी रुकती नहीं है। ठीक है, तो फायर क्या है? तो फायर एक तरह से किसी पदार्थ का उचित ताप पर, किसी पदार्थ का एक उचित ताप पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना। कि आपके पास कोई पदार्थ है, वो एक उचित ताप पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है? जलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आग। इसका मतलब ये हुआ कि आग के लिए कितनी चीज होनी चाहिए? तो आग के लिए 3 चीजें जरूरी है। एक फ्यूल, जलने वाला पदार्थ, यानी जिसे हम फ्यूल सब्सटेंस कह सकते हैं। दूसरा उसके लिए क्या? टाइप ऑफ हीट, यानी वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, हीट चाहिए, ताप चाहिए। तीसरी चीज उसके लिए क्या चाहिए? उचित मात्रा में या संभव मात्रा ऑक्सीजन। ठीक है, और संभव मात्रा ऑक्सीजन आग लगने के लिए कितने प्रतिशत आंकी जाती है? जो हाई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सेफ्टी लेवल होते हैं उसमें कहा जाता है कि 8% अगर ऑक्सीजन है कहीं, और वहां अगर कोई हजार्डस गैस है जिससे आग लग सकती है, तो वहां पे आप लाइटर जलाकर सिगरेट नहीं पी सकते। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वहां पर 8% ऑक्सीजन होने से आपके चारों तरफ क्या है? एक ऐसी गैस है जो इनफ्लेमेबल है, अति ज्वलनशील है। तो जैसे ही आपने लाइटर ऑन किया, आपसे चिपके हुए मॉलिक्यूल पहले आपको चपेट में लेके बैठेंगे, इसलिए आपको पहले जलाया जाएगा, एकदम से क्या होगा? ब्लास्ट। ठीक है, आगे। अब बात यह है कि आग लगने के लिए आवश्यक क्या है? कि आग के लिए, जहां कहीं भी आग लगेगी, तो आग के लिए क्या आवश्यक है? तो आग के लिए जो चीज आवश्यक है वो 3 चीजें होती है। कि आग के लिए आवश्यकता किसकी होती है? आवश्यक पदार्थ पॉइंट 1 क्या होता है? फ्यूल। फ्यूल का मतलब है कि आपको क्या चाहिए आग के लिए? ईंधन। यानी आग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, रिक्वायरमेंट फॉर द फायर। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फायर, कि जो रिक्वायरमेंट क्या है किसी भी फायर के लिए, तो फायर के लिए एक तो मसाला चाहिए। मसाले का मतलब क्या चाहिए आपको? फ्यूल। क्या चाहिए? फ्यूल। फ्यूल आपके पास क्या हो सकता है? कोई पदार्थ जो जलने में सक्षम हो। पदार्थ आपका क्या हो सकता है? या तो होगा आपका ठोस, या आपके पास क्या होगा? द्रव, और या आपके पास क्या होगा? गैस। ठीक है, तो ये आपके पास 3 तरह की अवस्थाएं होती है जिसमें आपको पदार्थ या ईंधन मिल सकता है। नंबर 2 आपके पास जरूरत होती है किसकी? उष्मा की, यानी हीट की। यानी नंबर 2 आपको क्या चाहिए? उष्मा, यानी उष्मा को क्या कहते हैं? हीट। हीट के अलावा इसे क्या कह सकते हैं हम? तापमान। दूसरी चीज क्या चाहिए आपको? तापमान जो उचित हो, जो उसके लिए जलने के लिए क्या हो? उचित हो, यानी एज पर रिक्वायर्ड फॉर फ्लेमेबल टेम्परेचर, यानी इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलनांक तक पहुंचने की आवश्यकता चाहिए। यानी ये हीट कहां तक लेकर जाएगी? ज्वलनांक तक लेकर जाएगी, यानी इग्निशन टेम्परेचर तक लेकर जाएगी। यानी इसे क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर, या इसे कह सकते हैं कंबस्शन टेम्परेचर। यानी जो ज्वलनांक होता है उसे हम कंबस्शन या क्या कहते हैं? उसे इग्निशन कहते हैं। आगे तो तीसरी चीज है, अब जलाएंगे तो जलाने के लिए तीसरा जुगाड़ भी तो होना चाहिए, कि जिसकी उपस्थिति होती है। तो उपस्थिति किसकी रखी जाती है? एक उचित मात्रा की ऑक्सीजन की उपस्थिति। तीसरी क्या चाहिए? उचित मात्रा में सुलभ ऑक्सीजन, कि जो उचित मात्रा में क्या होगी? सुलभ होगी, जो उसके जलने के लिए सहयोग करेगी। कौन सी चीज होगी? ऑक्सीजन गैस होगी। ठीक है, तो इसलिए कोई भी चीज जलती है तो किस में जलती है, कब जलती है और कौन सी स्थिति पे जलती है। ठीक है, यानी जलती कब है? जब उसका ताप कहां तक पहुंच जाए? ज्वलनांक तक, इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए। और जलने वाली चीजें क्या है? आपकी ईंधन। और किसके अवस्था में जलती है, किस रूप में जलकर बाहर आएगी? ऑक्सीजन के संलग्न के साथ। तो इसीलिए क्या बनता है? एक फायर ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है? एक फायर ट्रायंगल बनता है। फायर ट्रायंगल में क्या चीज होती है?
नंबर एक होता है ईंधन। नंबर एक क्या चीज होती है? ईंधन। इस ईंधन को क्या दिया जाता है? ताप। इस ईंधन को क्या दिया जाता है? ताप। साथ में क्या मिल जाए? ऑक्सीजन। यानी तीनों मिलकर एक तरह से क्या बनाएगी? आग। क्या बनाएगी? आग। तो ये होता है फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल में पूछे कि कौन कौन सी चीजें मुख्य होती है, तो फायर ट्रायंगल में तीन चीजें होती है। एक होता है फ्यूल, यानी जो पदार्थ है जिसमें आग लगेगी, ठीक है। नंबर दो, किस ताप पे इसमें आग लग सकती है। नंबर तीन, किसकी उपस्थिति में जलेगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें होती है हमारे पास किसके लिए? फायर के लिए। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब टाइप ऑफ फायर बता देता हूं शॉर्टली, थोड़ी एक डेमो प्रॉपर्टी है हमारी। यानी टाइप ऑफ फायर की अगर आप बात करते हो, यानी टाइप ऑफ फायर आपके पांच है कि जो आपने पढ़ने हैं कि फायर ऑपरेटर जो है, सिंपल फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर वाला जो केस आपका, इसमें आपको सिर्फ टाइप ऑफ फायर बेसिक चाहिए जो पांच टाइप है। यानी आग के प्रकार, कि जो आग के प्रकार हैं वो कितने हैं आपके? पांच। यानी टाइप ऑफ फायर की अगर बात करें तो पांच प्रकार के होते हैं। तो पांच प्रकार की आग कौन कौन सी होती है? तो पांच प्रकार की जो आग है वो आपकी जो फायर है वो ये है। नंबर एक होती है क्लास ए, यानी पहली जो फायर क्लास है उसे क्लास ए कहा जाता है। एक फायर होती है आपकी क्लास बी। एक फायर कौन सी होती है? क्लास बी। तीसरी जो होती है वो होती है आपकी क्लास सी। चौथी जो होती है वो होती है आपकी क्लास डी। और पांचवी जो होती है वो होती है आपकी क्लास ए। अब जो क्लास ए में आते हैं वो क्या चीजें आती हैं कि जो पदार्थ से, नॉर्मल पदार्थ से आग लगती है, कि जैसे पदार्थ का रूप, यानी पदार्थ जैसे इसमें जो पदार्थ लिए जाएंगे, जैसे कपड़ा हो, जैसे आपके पास क्या हो? कपड़ा, या क्या हो? कागज, कागज, या क्या हो? लकड़ी, या क्या हो? प्लास्टिक। ऐसी चीजों में जो आग लगती है, रबड़, रबड़ हो, या क्या हो आपका? प्लास्टिक हो, या आपके पास क्या जल रहा हो? पेंट, पेंट जो हम दीवारों पे करते हैं, मकानों को करते हैं, तो ये जलने वाली चीजें हैं। तो आपके पास पदार्थ क्या हो सकते हैं? कपड़ा हो, कागज हो, लकड़ी हो, रबड़ हो, प्लास्टिक हो, या पेंट हो। ये जब जलते हैं तो क्लास कौन सी बैठती है? आपकी ए। और इसके एक्सटिंग्विशर के लिए क्या किया जाता है? आग बुझाने के लिए, बेसिक बता रहा हूं, बुझाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? पानी फेंक देंगे सीधा। क्या कर सकते हैं? साधारण पानी, पानी फेंक कर बुझाई जाती है। इसको एक्सटिंग्विश करना है तो बाय थ्रोइंग वाटर और स्प्रेइंग वाटर, यानी पानी को फेंक कर इस आग पे काबू पाया जाता है। तो इस आग को काबू पाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? इसे बोलते हैं कूलिंग मेथड। क्या बोलते हैं इसे? कूलिंग मेथड। इसे कूलिंग मेथड कहा जाता है। और कूलिंग मेथड के अलावा एक दूसरा मेथड और भी लगता है यहाँ, कि अगर ये आग आगे ना फैले तो इसे हम क्या कर सकते हैं? पदार्थों को यहां से हटा सकते हैं। पदार्थों को यहां से हटाकर भी क्या है? आग को काबू पाया जा सकता है। बी क्लास। बी क्लास में क्या चीज आती है? जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। बी क्लास में क्या चीज आती है? जो आपके ज्वलनशील पदार्थ, जैसे आपके पास क्या हो? पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम वाली चीजें हैं। पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, यानी तेल वाली आग, केरोसिन हो सकता है, तारकोल हो सकता है। ऐसी चीजें अगर जल रही है तो ये आपके पास कौन सी फायर है? ये आपकी क्लास बी है। तो केरोसिन, इनके जलने से, तारकोल के जलने से, इनकी अगर कोई भी फायर आए, या आपके पास बिटुमीन जलने से, तो वो आपके पास ज्वलनशील पदार्थ हैं। और इन पे अगर काबू पाना हो, यानी इस आग को बुझाना हो, तो इसको अगर एक्सटिंग्विश करना हो, इस पर अगर काबू पाना हो, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई क्या करेंगे हम? एक तो बंद करेंगे, सप्लाई बंद करेंगे पहले, और दूसरी चीज क्या करेंगे? CO2 को रिलीज करेंगे, CO2 का प्रयोग करेंगे। तो ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? CO2 को खोल दिया जाता है। उसके बाद आती है नंबर तीन फायर। नंबर तीन जो फायर होती है ये कौन सी होती है?
सी क्लास फायर। सी क्लास फायर में आप किसके बारे में पढ़ते हो? गैस के बारे में। ये जो गैस से लगती है, यानी जो आपके पास अति ज्वलनशील पदार्थ, क्या आते हैं इसमें? अति ज्वलनशील पदार्थ। अति ज्वलनशील जो पदार्थ है वो कौन सी आग होगी? गैस के रिसाव वाली। कौन सी बनेगी? गैस रिसाव वाली बनती है। इसमें किसी भी जगह गैस रिसाव से आग लग जाए, गैस रिसाव में किसका हो सकता है? घरों में जो सिलेंडर है। और इसमें काबू पाने के लिए क्या किया जाता है? ऑक्सीजन को बिल्कुल पूरी तरह से काट दिया जाता है। यानी अति ज्वलनशील पदार्थ को अगर आग से बचाना है तो इसमें क्या किया जाता है? ऑक्सीजन को कट किया जाता है, उसमें ऑक्सीजन को रोका जाता है, सप्लाई बंद की जाती है। इसमें ऑक्सीजन पूरी तरह से एक्सटिंक्ट की जाती है। एक्सटिंक्ट करने के बाद गैस की आग पे क्या पाया जा सकता है? काबू पाया जा सकता है। उसके बाद डी आती है, तो ये पदार्थ होते हैं केमिकल पदार्थ। जैसे क्या है? धात्विक तत्व के जलने से। कोई भी धात्विक तत्व होते हैं, धात्विक तत्वों के जलने से। धात्विक तत्वों के जलने से, जैसे धात्विक तत्व क्या होते हैं? मैग्नीशियम का जलना, पोटासियम का जलना, सोडियम का जलना इत्यादि। इनके जलने पर काबू पाना है तो हम पानी नहीं फेंक सकते। पानी की बजाय क्या करना पड़ेगा? हमें रासायनिक विधि लगानी होगी। इन पे अगर काबू पाना है तो हमें क्या करनी होगी? रासायनिक विधि का उपयोग करना होगा। तो इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? रासायनिक विधियों का उपयोग करेंगे, जिससे आग पे काबू पाया जा सके। ई क्लास जो फायर होती है ये वैद्युत उपकरणों की आग, वैद्युत के परिपथ में हुए शॉर्ट सर्किट से आग। तो वैद्युत परिपथ के शॉर्ट सर्किट से जो आग होती है वो कौन सी आग होती है? वो होती है आपकी क्लास ई। तो क्लास ई कौन सी फायर होती है? ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाली फायर होती है। और इलेक्ट्रिसिटी वाली जो फायर है इस पे अगर काबू पाना है तो हम हेलोन्स का इस्तेमाल करते हैं। हेलोन्स का मतलब पानी नहीं फेंक सकते आप, रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आपके पास CTC जैसे आप पढ़ते हो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी आपके पास टाइप ऑफ फायर की। और फायर होती क्या है? अब हम प्यारे बच्चों पूरी तरह से कंप्लीट मेथड की फॉर्म में हम स्टार्ट करेंगे हमारा ये डेटा कि फायर क्या है, फायर के टाइप क्या हैं, फायर को चाहिए क्या, फायर को रोका कैसे जा सकता है। इससे पहले आपको मटेरियल पढ़ना होगा कि मैटर क्या है। कल हम सबसे पहले मटेरियल की प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।